हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड को। इनको अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फिर वो विजिलेंस ने इन पे पहले भी रिपोर्ट निकाली हुई है। तो विजिलेंस की अगली रिपोर्ट आ गई है। और शुरू करने के पहले अगर आप इनका न्यूज़लेटर एफर्ट कर सकते हैं तो ले लीजिए, काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है। और साल में ये लोग 12 बार अपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की लिस्ट भी निकालते हैं। तो अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो भी आप पैसा खर्च करेंगे वो आपका रिटर्न आ जाता है। क्योंकि 10 स्टॉक से करीब की लिस्ट होती है, वो अभी पब्लिकली शो नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने अलाउ नहीं किया है। चलिए अब अपन फटाफट चालू करते हैं। ये जो कंपनी है बेसिकली एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है इंडस्ट्रियल पाइपिंग सेक्टर में, ठीक है। लेकिन कुछ जो है कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो स्क्रूटनी की डिमांड कर रहे हैं, तो रेड फ्लैग रिपोर्ट इसलिए निकाली है। तो मार्केटली डिटेरियोरेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केटली डिटेरियोरेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनकी डिटेरियोरेट हो रही है, जिसमें कि इनकी रिसेंट रिपोर्ट शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन कोर फाइनेंशियल हेल्थ रेवेन्यू इन द प्राइमरी पाइप्स एंड ट्यूब्स बिजनेस एज फेस स्टीप डिक्लाइन एंड लार्जली स्लगिश डिमांड, ठीक है। तो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक हो रही है। फिर रेगुलेटरी सर्विलेंस है मार्केट वॉलिटिलिटी। मार्केट रेगुलेटर्स में फॉर्मल क्लासिफिकेशन कंपनी रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट सर्जेस इन ट्रेडिंग वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट सर्ज है। Although management has attributed the movement to general market forces, such inquiries offer underlying volatility and speculative activity। तो speculative actions की बात एक्टिविटी हो रही है इस स्टॉक के अंदर, इसको भी बताया। सीवियर इंडस्ट्री हेडविंड्स एंड इंपोर्ट प्रेशर। तो डोमेस्टिक स्टीलनेस स्टील सेक्टर जो है करेंटली ग्रैपल कर रहा है इन्फ्लक्स ऑफ लो कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन मार्केट, तो लो कॉस्ट इंपोर्ट पर्टिकुलरली ईस्ट एशियन नेशन से। दिस हैज क्रिएटेड हाईली कम्पिटेटिव प्राइसिंग एनवायरनमेंट फोर्सिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर टू either sacrifice market share or accept thinner profit margins। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर टू आइदर सैक्रिफाइस मार्केट शेयर और थिनर प्रॉफिट, मतलब कि मार्केट शेयर को या तो गंवाते हैं या फिर प्रॉफिट मार्जिन कम लें, ठीक है, कंपटीशन के कारण। अब वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल सोर्सिंग। द कंपनी रिलायंस ऑन क्रिटिकल रॉ मटेरियल सच एज निकल एंड वेरियस फेरियल अलॉयज exposes it to global price fluctuations since the domestic availability of the market is तो जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स इज लिमिटेड, ऑनगोइंग डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेशनल सप्लाई चेन इंट्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट रिस्क एंड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और लॉजिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रप्शंस। तो क्या बोल रहा है ये, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, जो उनका रॉ मटेरियल जिससे ये लोग अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी वॉलेटिलिटी है, ठीक है, सेक्टोरियल कॉन्सेंट्रेशन है और प्रोजेक्ट डिलेज है। तो सब्सटेंशियल पोर्शन कंपनीज ऑर्डर बुक टाइड टू कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, जैसे ऑयल एंड गैस, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके क्लाइंटेल हैं, ठीक है। तो एनी स्लो डाउन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हाई कैपिटल इंटेंसिव इनके क्लाइंट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। तो इससे क्या होता है ना, सेक्टोरियल कंसंट्रेशन हो रहा है। और इस कई बार कई केस में रिसेंट रिपोर्ट इंडिकेट एग्जीक्यूशन डिलेज सेवरल वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन डिले भी है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया है इन्होंने, मार्जिन कंप्रेशन है, सिक्लिकल वर्नेबिलिटी है, परसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस है और सब्सिडरी रिलायंस है। तो ये सारे इन्होंने इसमें पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इनके फाइनेंसिस पे। तो अभी जो चल रहा है 2152 रुपीज़ का चल रहा है, ये 4.40% का डाउन साइड था पिछले सेशन में। अगर अपन यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 205 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। और आ जाते हैं इस तरफ, तो इधर अपन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 542 करोड़ का है ये, और ये क्वार्टरली बेसिस पर था, ये ईयरली बेसिस पर है। 542 करोड़ का है और 824 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर अपन रिसेंट एक्टिविटी में देखें तो नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 18 करोड़ का, जो कि काफ़ी कम हुआ है पिछली बार 2024 के मुकाबले। 536 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और बाकी दोनों नेगेटिव में। अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एक बार ओपन करके देखें, प्रॉफिट ऑपरेशन 846 करोड़ का रिसीवेबल्स में चला गया, इन्वेंट्री में भी चला गया और अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं। तो ठीक है, ओवरऑल ये ठीक है। अगर अपन इधर देखें तो होल्डिंग थोड़ी सी कम की है प्रमोटर ने अपनी,
59.77% की अभी होल्डिंग है, 11.11% की FI है, इसमें DIs में 18.92% की, गवर्नमेंट होल्डिंग 0.02% की और पब्लिक होल्डिंग है 10.19% की। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक पर अपने को जो है यहाँ मतलब इसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इनके चार्ट को देखेंगे। तो चार्ट में अगर अपने को समझ में आए यहाँ पर तो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर बना करके डाउन साइड चला गया है। तो डाउन साइड जाने के बाद अगर अपन देखें तो काफ़ी ज़्यादा फॉल आ रहा है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा ही फॉल आ गया है। अगर अपन क्लियर से यहाँ पे साइन अपने को दिख रहा है 2024 के बाद से, यानी लास्ट 2 साल से सिर्फ फॉल ही देखने को मिला है। जब भी राइज करने की कोशिश किया है सेल ऑफ आ गया है। तो और अगर अपन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर भी डाउन साइड पर दिखा रहा है और तीन तीन बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस दिखा रहा है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कंपनी के फाइनेंसेस वगैरह तो ठीक हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह भी ठीक हैं, है ना। अगर देखें तो थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है 2024 के मुकाबले 2025, बट ओवरऑल ठीक है। अगर अपन एक काम हो सकता है कि इनकी ये जो रिपोर्ट आई है अगर ये सही परफॉर्म करते हैं तो हो ना हो इन नियर फ्यूचर ये लोग अपने अच्छे स्टॉक्स में इसको लिख सकते हैं। और इन्होंने इसमें जो ओवरऑल इश्यूज भी बताए वो ऐसे इश्यूज नहीं है जो ठीक ना हो सके जल्दी। ठीक है, इनके ऊपर काम किया जा सकता है, बस ये एक थोड़ा सा इस चीज़ का इनको ध्यान रखना है क्या ये बात सही है क्या नहीं है। इस पर रिपोर्ट आती रहती है इनकी, अपना व्यू लिखते रहेंगे। और जो लोग इनके मतलब 5 ईयर वाले सब्सक्रिप्शन को लिए रहते हैं उन लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इनसे कि आपकी क्या राय है, तो इनके एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से कुछ कुछ बताते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि क्या लगता है। ठीक है, तो एक बार हम इनसे ज़रूर पूछेंगे मैसेज करके कि क्या लगता है इनको, क्या ये मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से। बाकी ठीक है, अभी है ना अच्छा खासा फॉल आ गया है। अगर सब कुछ सही रहा इस पर्टिकुलर कंपनी में, ऑल्दो हम इतनी देर सोच डिस्कस नहीं करते, बट अगर अभी सोच कर देखा जाए तो ये नियर डबल करने तक की भी कैपेसिटी रखता है। बस ये क्योंकि ये 2 बार इस तरह के हाईस को टच कर चुका है, तो एक उम्मीद है इस पर। ऑन द टाइम विल टेल, बट अगली रिपोर्ट आने तक हम थोड़ा वेट करेंगे। अगला रिपोर्ट जब इनका आएगा फ्लो ऑफ बिजनेस का, अगर इसमें कोई और बुरी बात नहीं निकल कर आती है और इनफैक्ट अगर कोई डेवलपमेंट निकल कर आता है तो और एक रिलेटिवली गुड एक इन्वेस्टेबल कंपनी की तरह हम इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।